हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं ऑन इम्यूनोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इंटरफेरॉन्स आर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स या फिर सेलुलर बैरियर्स। हमें बताना है कि इंटरफेरॉन्स किस टाइप के बैरियर होते हैं। तो इसका आंसर होगा साइटोकाइन बैरियर्स, क्योंकि हमें पता है इंटरफेरॉन्स साइटोकाइन का एक टाइप है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑल आर इंक्लूडेड इन एन एलर्जिक रिएक्शन एक्सेप्ट। एक एलर्जिक रिएक्शन में इनमें से कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मास्ट सेल, हिस्टामिन, आईजीजी एंड आईजीई। तो हमें बताना है कि कौन सी चीज़ इनमें से एलर्जिक रिएक्शन में रोल प्ले नहीं करती है। तो इसका आंसर होगा आईजीजी। जो एंटीबॉडी जी होती है वो रोल प्ले नहीं करती है, बाकी मास्ट सेल आईजीई तो करते ही हैं, साथ साथ में हिस्टामिन भी करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ by the adaptive immune system in humans is accomplished in which of the following ways। जब हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में फ़र्क कर रही होती है, हमारा अडेप्टिव इम्यून सिस्टम जब फ़र्क कर रहा होता है, तो किस तरीके से वो फ़र्क होता है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस है। एक्सपोजर ऑफ बी सेल टू दी बॉडीज ओन एंटीजन इन दी बर्सा ऑफ फैब्रिकस, यानी बी सेल्स का सामना अपने खुद की बॉडी के एंटीजन से होता है इन बर्सा ऑफ फैब्रिकस। एक्सपोजर ऑफ टी सेल्स टू बॉडीज ओन एंटीजन इन थाइमस, टी सेल का एक्सपोजर होना अपने एंटीजन के साथ इन थाइमस, या फिर एक्सपोजर ऑफ बी सेल टू बॉडीज ओन एंटीजन इन थाइमस, या फिर थाइमस में बी सेल का अपने ही एंटीजन के साथ एक्सपोजर होना यानी सामना होना, या फिर एक्सपोजर ऑफ टी सेल टू बॉडीज ओन एंटीजन इन बर्सा ऑफ फैब्रिकस, या टी सेल का सामना होना अपने ही एंटीजन से इन बर्सा ऑफ फैब्रिकस। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा बच्चों वो होगा हमारा एक्सपोजर ऑफ टी सेल टू बॉडीज ओन एंटीजन इन थाइमस। जब हमारे खुद के जो टी सेल्स होते हैं वो हमारे ही बॉडी के एंटीजन से एक्सपोज होते हैं इन थाइमस, तब जाके हमारे अंदर सेल्फ और नॉन सेल्फ की समझ आ पाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ इन्फ्लेमेशन। इनमें से कौन सा सिम्टम इन्फ्लेमेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं है। ऑप्शंस है हमारे पास पेन, रेडनेस, साइनोसिस या स्वेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारी इन्फ्लेमेशन होता है तो स्वेलिंग भी आती है, सूजन भी आती है, उसमें पेन भी होता है और रेडनेस भी होती है। बस एक साइनोसिस ऐसी चीज़ है जो इन्फ्लेमेशन के दौरान नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर होगा साइनोसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑटो इम्यूनिटी डेवलप्स ड्यू टू। ऑटो इम्यूनिटी क्यों डेवलप हो जाती है। ऑप्शंस है प्लाज्मा सेल के लॉस की वजह से, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के लॉस की वजह से, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस के लॉस की वजह से, या फिर टी सेल के लॉस की वजह से। तो किस वजह से ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये डेवलप होती है लॉस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस की वजह से। जब हमारी बॉडी में टॉलरेंस नहीं रहती, सेल्फ टॉलरेंस नहीं रहती है, तो ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हमको होते हैं, जब हमारे सेल्स हमारे खुद के सेल्स को ही मारना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। सुपर एंटीजन इज अ डैश फ्रॉम बैक्टीरिया और वायरस। सुपर एंटीजन क्या है। एक लिपिड है, एक प्रोटीन है, एक ऑलिगोसेकेराइड है, या एक कार्बोहाइड्रेट है। तो सुपर एंटीजन क्या है बच्चों। सुपर एंटीजन है एक प्रोटीन। सुपर एंटीजन एक प्रोटीन है, या तो बैक्टीरिया का प्रोटीन या फिर वायरस का प्रोटीन। ठीक है, सुपर एंटीजन पे हम लेक्चर पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इनमें से कौन सा एक सेल है जो कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस है न्यूट्रोफिल्स, टी सेल्स, बी सेल्स, मेमोरी सेल। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स का मतलब है कि एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट नहीं, एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होता है उनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों न्यूट्रोफिल, क्योंकि न्यूट्रोफिल हमारे इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, वो सब के अगेंस्ट काम करता है, वो स्पेसिफिक के अगेंस्ट काम नहीं करता है। बाकी टी सेल, बी सेल और मेमोरी सेल स्पेसिफिक के अगेंस्ट काम करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सुपर एंटीजन्स बाइंड्स टू डैश डोमेन ऑफ एमएचसी सेकेंड। सुपर एंटीजन कौन सी डोमेन से बाइंड करते हैं एमएचसी सेकेंड की। तो यहाँ पर हमारे पास क्लासिकल डोमेन है, बीटा डोमेन, पॉलीमॉर्फिक डोमेन या नॉन पॉलीमॉर्फिक डोमेन।
तो अगर आपने सुपर एंटीजन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सुपर एंटीजन MHC सेकेंड के अल्फा 2 से बाइंड करता है, जो कि एक नॉन पॉलीमॉर्फिक डोमेन है बच्चों। तो इसका आंसर होगा नॉन पॉलीमॉर्फिक डोमेन। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी रेफर्स टू इम्यूनिटी फ्रॉम, यानी इन तरीकों में से, ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इन तरीकों में से किस तरीके से हमें आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी मिल सकती है। हम इम्यूनिटी का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम उसमें जानेंगे कि 2 टाइप की होती हैं, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में हमें बताना है इंजेक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, कि अगर हम बाहर से इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडी को बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो क्या उससे हमें एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी मिल जाएगी, या फिर रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीजन बाय बी सेल, या फिर हमारी बॉडी में नेचुरली एक एंटीजन आया और फिर बी सेल ने उसको पहचाना, क्या वो जो इम्यूनिटी हमें मिलेगी वो पैसिव होगी, या फिर एंटीबॉडी को मदर से फीटस में ट्रांसफ़र करते हैं जब अक्रॉस दी प्लेसेंटा, तो क्या उससे हमें मिलती है, या फिर इंजेक्शन ऑफ एंटीजन इन वैक्सीनेशन, या फिर वैक्सीनेशन के दौरान एंटीजन जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं क्या हमें उससे मिलती है। तो हमें बताना है कि एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी हमें कैसे मिलती है। तो इसका आंसर हो सकता है इंजेक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। जब बाहर से हमारी बॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन मिलती है तो वहाँ से भी हमारे पास क्या हो सकता है, अडेप्टिव पैसिव इम्यूनिटी हो सकती है, क्योंकि वो बाहर से हमें बनी बनाई इम्यूनिटी मिली है, हमने उसको खुद नहीं बनाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द प्रेजेंस ऑफ IgM इंडिकेट्स, यानी एंटीबॉडी M जो है उसका होना बॉडी में क्या दिखाता है, कि मेमोरी सेल एक्टिवेट हो गए हैं, या फिर रिसेंटली हमारी बॉडी ने एक एक्सपोजर पाया है एक एंटीजन से, ठीक है, बॉडी एक्सपोज हुई है एक एंटीजन से, या फिर कोई रिएक्शन जो है वो हो रही है, एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में, या फिर बी सेल एक्टिवेट हो गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि अगर हमारी बॉडी में IgM हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी हमारी बॉडी सबसे पहली बार एक्सपोज होती है किसी एंटीजन से तो IgM बनता है वहाँ पे, और जो हमारा बी सेल होता है उसके ऊपर भी IgM ही आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अ रीसेंट एक्सपोजर हैज़ बीन टेकन प्लेस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन इम्यूनोलॉजी। मैं उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।